क्या पहन के, सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है करा कि आज प्रेजेंस उसके पास आएगी जब आपके तन के कपड़े भी सही होंगे। ये भी याद रखना। सुलेमान के पास कह रहे कि परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे थी, क्योंकि एक औरत शीला की रानी ने, शिबा की रानी ने, उसने क्या देखा, कह रही सुलेमान के जो वॉलंटियर थे वो किस प्रकार चलते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। हालेलुया। और यहाँ पर एक खड़े हो जाओ भाई साहब, उठो। हाँ तुम्हारी खड़े हो दोनों, शाबाश, उठो उठो दो। देखो इसकी टाई देखो कहाँ लटक रही, इसका बटन खुला हुआ है, इसकी टाई पता ही नहीं कहाँ है, इसकी टाई पता नहीं कहाँ है। और महाराज की तो ठीक है, ये ऐसे लगाइए जैसे ना आज इसका ब्याह होने वाला, देखियो है गोल्डन गोल्डन, ये गोल्डन गोल्डन चमक रहा। टाई थोड़ी सी ऊपर ले जाना इसको। ड्रेस है आपका, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप कपड़े पहनने के लिए, आप कपड़े पहनने के लिए जोर नहीं लगाते। आप, बाइबल बोलती है जिसके धन्य है वो जिसके वस्त्र, जिसने यीशु मसीह के वस्त्र पहन लिए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा इसका मतलब कि आपके मन के वस्त्र भी देखता है परमेश्वर, आपके मन के कपड़े भी देखता है, और ऊपर के भी आपका पहरावा देखता है, वो दुनिया देखती है। कई बार आपके कपड़े भी लोगों को सुसमाचार सुना रहे होते हैं। याद रखना, जब आप एक जैसी ड्रेस पहन कर आएंगे तो लोग पूछेंगे ये बंदे कौन सी टीम है, बताना ये किसी प्रधानमंत्री की टीम नहीं, ये यीशु मसीह की चेलों की टीम जा रही है। आपको विश्वास करना है करा कि आपको अपने अंदर इस बात को ध्यान रखना है। ये पवित्र आत्मा है करा कि अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना चाहते हो तो परमेश्वर के कायदे कानून को जब आप फॉलो करते हो, जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते हो, तब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां भी बैठे होंगे वहीं आपको हीरो बनाकर जाएगा। पीछे बैठे होंगे चेक करके जाएगा, आपको चेक करके नहीं जाएगा, पिछलो आपके ऊपर हाथ रखकर चंगा करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अरे वो डमडुरमुर वाला नहीं है, कोई खिलौने वाला नहीं है, कह रहा है वो परमेश्वर है जिसकी आवाज से बादल निकल पड़ते हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, वो एक ही आवाज से कह रहा है कि वो सब कुछ आपके फ्यूचर को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 16:14 में देखेंगे, कह रहा है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को ले तो लेते हैं, अभिषेक को ले तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है। हम कह रहा है कि अपने जीवन में जो अपने कैरेक्टर को लूज कर देते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाता है। कह रहा है शाऊल नाम का एक राजा था, वो पहले भेड़ बकरियां चगाता था और एक प्रॉफिट ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कायदे कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। लेकिन बहुत बार लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। लेकिन बहुत सारे आज विश्वासी भी भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई को, कि उसने आपकी जिंदगी में भलाइयों पर भलाइयां की हैं। लेकिन हम लोग जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, कह रहे कि जब हम पाप में गिरने लगते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति के ऊपर से चली जाती है। यहाँ पर कह रहे जीरो था, हीरो बना दिया। ये शाऊल कह रहा इसके पास कुछ नहीं था, भेड़ वगैरह चगाता था, लेकिन जिस दिन प्रेजेंस आई शाऊल न रहा, राजा बन गया। हालेलुया। इस्राएल के अंदर परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब दियो, किसी के बच्चे को बाहर भेजाओ, लेकिन आप कह रहा कि आज बहुत सारे लोग कह रहा लेने के बाद कह रहा भूल गए हो परमेश्वर को। आज सुबह बाइबल पढ़ के या मुंह धोकर भी ना आए हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर शाऊल के बारे में बाइबल क्या बताती है, लिखा क्या हुआ शाऊल के साथ। हाँ पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया है। हाँ हाँ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो कहेंगे अच्छा परमेश्वर ही ठीक करता है, परमेश्वर ही भूतड़ियां भेजता है। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके घर गया और उसको घबराने लगा। क्यों घबराने लगा? क्योंकि परमेश्वर मसीह व्यक्ति को, जिसको अपना बाप का नाम दे देता है, वो अपनी पुस्तक में से कभी काटना पसंद नहीं करता। याद रखना,
लेकिन अगर एक व्यक्ति भूल जाए तो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया, कह रहे हैं कि परमेश्वर को याद नहीं किया, और बाइबल बोलती है कि जब प्रेजेंस चली गई और दुष्ट आत्मा उसको आके सताने लगा। आज बहुत सारे विश्वासियों को कह रहा जब वो बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कह रहे तब शैतान उनके घर में लड़ाई झगड़े कराता है, तब उनके घर में प्रॉब्लम डालता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे दाऊद को बुलाया उसने, शाऊल ने, और उसी समय उसने कहा तबले बजाने वाले को बुलाओ, वर्शिप करने वाले को बुलाओ, प्रार्थना करने वाले को बुलाओ, करा मुझे भूतड़ियां तंग कर रही हैं। और जैसे ही दाऊद ने तबला बजाया, सारंगी बजाया, और कह रहा कि दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया है दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके नुक्कड़ में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को दुष्ट आत्मा सता रही है, या कर्जे के नीचे दबा, या बीमार है, या बार बार नुकसान हो रहा है, मैं कह रहा हूं 2 गीत गाना सीख लो, प्रार्थना करना सीख लो। मैं कह रहा हूं जिसके घर में प्यार रखोगे आज भूतड़ियां उसके घर से भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर खुदा का प्रेजेंस मंडला रहा है चर्च, तुम यहोवा के प्रेजेंस में हो। आमीन। कह जहां जाओगे वहां बरकतें आएंगी। आज आमीन। जब घर से निकलो 2 गीत गाकर प्रार्थना करके वचन पढ़कर निकलो। याद रखना यहोवा का प्रेजेंस आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप में से कोई दाऊद बनने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं दाऊद को पास्टर नहीं बनाया, राजा बनाया। याद रखना, आपको पास्टर नहीं बना रहा हूं, गलत फहमी न रखना, कहीं बराबर में दुकान खोल लो। फिर कह रहा हूं आपको आपके घर करा के कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये भविष्यवाणी करा, आपको फैसला लेना है अपने अंदर के परमेश्वर मैं आज से करूंगा। प्रेजेंस कैसी आती है हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 पॉइंट्स कैसी आती है परमेश्वर की प्रेजेंस, लिख लो अपनी डायरी में। हाँ देखो स्क्रीन पर, कोई पढ़े, देखकर पढ़ पास्टर सपना। खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है? हाँ। नंबर 1 जो विश्वास से चलते हैं, नंबर 2 जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं, नंबर 3 जो अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा जो विश्वास से चलते हैं, कि विश्वास से काम करते हैं। करा दूसरा करा कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखते, और तीसरा करा कि जो अनॉइंटिंग प्लेस की, अनॉइंटेड प्लेस की करा पहचान करते हैं। हालेलुया। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन लोगों ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको कहा चल बे निकल यहाँ से, लेकिन बोलता अरे मैं नहीं जाने वाला। बोलता क्यों? कह रहा तुझे नहीं पता, कह रहा ये अनॉइंटिंग प्लेस है, यहाँ से यीशु आता और जाता है। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है। अंधा नहीं रहा, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, क्योंकि वो विश्वास से चल कर आया था, आंख से चलकर नहीं आया था अंधा, विश्वास से चल कर आया था। आप खुली हुई आंख से चल कर आते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास आंख है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास से चल कर आए, आज रात विश्वास से चल कर वापिस जाओगे, आपके घर पर विश्वास से एक गेट पर नई गाड़ी खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पोस्टमैन खड़ा होगा आपकी नौकरी लेकर, एक लेटर लेकर खड़ा होगा। आमीन। लव लेटर नहीं होगा उसमें, गवर्नमेंट जॉब की आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी कॉलिंग होगी उसके अंदर। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास से चलना पहचान लिया अंधे भिखारी ने, और यीशु मसीह ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोलता है जा आज से तू परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा है। क्यों बैठा वहां पर? क्योंकि अंधा भिखारी कहता यहीं पे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। कह रहा मैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहूंगा, मिले या ना मिले। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, अरे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जो बैठे रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कह रहा के सीधा निकल जाता है कई बार। लेकिन कह रहा अंधा भिखारी बैठा था और लोगों ने कहा अरे निकल गया वो, देख यीशु मसीह तुझे देखकर, जा अपने घर चला जा। अरे तो चर्च खत्म हो गया, चला जा। बोलता अरे नहीं, कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा यहाँ प्रेजेंस है, मैं तो बैठा रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर, उसकी प्रार्थनाओं को देखकर वापिस पलट कर आया, पलट कर आया, और उसने कहा कह रहा के ले तेरे विश्वास के द्वारा आज मैं तुझे चंगा करता हूँ। याद रखना अगर आज आप अपना दम दिखाएंगे प्रार्थना में, अगर आज आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अगर आज अपना दम दिखाएंगे, विश्वास से चाल चलते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना आराधना करते रहेंगे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना मेरा खुदा, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, आपका पास्टर भी आपके लिए वापिस आए ना आए, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज रात आपके लिए वापिस आएगा। आमीन। वो आपके लिए पलटेगा, वो आपके लिए पलटेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा। आप जो डिजाइन बना रहे हैं दिमाग में, आपने जो डिजाइन बनाया दिमाग में, आपने जो सपने सजाए हैं दिमाग के अंदर,
आज रात वो पूरे करके जाएगा। आमीन, जो आमीन बोल रहे हैं वो पूरे देखेंगे, आमीन। क्योंकि अंधे ने पहचान ली थी अनॉइंटिंग, अंधे ने पहचान लिया था प्रॉफिट को, अंधे ने पहचान लिया था उस प्लेस को और पहचान लिया है। अगर आज आपने पहचान लिया है पीपीएसएम मिनिस्ट्री को, याद रखना आप जिस घर में घुसेंगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आमीन। अरे कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, हाँ या ना?